हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। गाइस, 3D पावर पॉइंट एनिमेशन विद पेंट 3D की सेकंड क्लास में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सिंपल। सबसे पहले हम कुछ सिंपल एनिमेशंस देखेंगे कि हम बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्ट पेंट 3D में तैयार करके उनको किस तरह पावर पॉइंट में एनिमेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये पेंट 3D ओपन कर लिया है और यहाँ से हम 3D पेंट में आ जाएंगे और यहाँ से हम ये सर्कल ले लेंगे। तो सबसे पहले हम इस कैनवस को ऑफ कर देते हैं ताकि हमारे पास पूरी स्क्रीन हो काम करने के लिए। तो हमने सिंपली कैनवस को ऑफ कर दिया है। यहाँ से हम 3D पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये मैं सर्कुलर शेप ले लेता हूँ एक। तो ये एक मेरे पास बिल्कुल सिंपल सी सर्कुलर शेप है जिसको आप 360 एंगल पे मूव कर सकते हैं। ये 3D शेप है। तो हम इसको सिंपली इस पर कोई भी स्टिकर लगा देते हैं। तो मैंने ये सिंपली एक स्टिकर अपलोड किया हो यहाँ से, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ स्टिकर के ऊपर, इसको इसके ऊपर लगा देता हूँ। तो इसको आप थोड़ा सा सेट करके मुकम्मल पे एक साइड पे लगा देंगे। उसके बाद हम इसको सिंपली रोटेट करेंगे वाई एक्सिस से और इसकी बैक साइड पे भी कोई इमेजेस लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टिकर पे जाता हूँ, यहाँ पे ऐड स्टिकर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कोई और पिक्चर देख लेते हैं। तो ये मेरे पास एक और पिक्चर पड़ी हुई है इस तरह की सीन की, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे इसके ऊपर हमने लगा दिया है और यहाँ से हम इसको यस कर देंगे। तो इसके बाद हम सिंपली इसको कॉपी और करेंगे कंट्रोल सी दबा के। तो हम यहाँ पे कंट्रोल सी दबा लेते हैं, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, इधर से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पावर पॉइंट में आकर हम इसको सिंपली पेस्ट कर देंगे। तो हम पेस्ट के लिए ये सेकंड ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। हम इसको एज अ पिक्चर पेस्ट नहीं करेंगे बल्कि इसको दूसरे फॉर्मेट में पेस्ट करेंगे। ये 3D फॉर्मेट में ही हमारे पास यहाँ पे पावर पॉइंट में शो हो, क्योंकि पावर पॉइंट में आप 3D के काम कर सकते हैं। तो इसलिए पावर पॉइंट में ये ऑप्शन मौजूद होती है कि आप सिंपली इसको जिस तरह की वहाँ से 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको सिंपली यहाँ पे आके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास एज अ 3D मॉडल के यहाँ पे शो हो रही है। तो मैं इसको यहाँ पे भी 360 एंगल पे मूव करके देख सकता हूँ। जिस तरफ भी मैं मूव करना चाहूँ मैं इसको मूव कर सकता हूँ यहाँ पे पावर पॉइंट में। तो हम इसका सिंपली एनिमेशन देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी टर्न टेबल जो एनिमेशन है, ये सेकंड नंबर वाली, इस पर यही वाली एनिमेशन देंगे। हम सिर्फ इसको सिंपली मूव करवाएंगे और यहाँ से हम स्टार्ट में जाके इसको विद प्रीव्यू कर देते हैं। एनिमेशन पैनल में जाके अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से टाइमिंग में यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं विद प्रीवियस। और यहाँ पे हम इसका टाइमिंग थोड़ी सी ड्यूरेशन कम कर देते हैं, काफ़ी स्लो मूव कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली 10 सेकेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे अनटिल एंड ऑफ स्लाइड कर देंगे, यानी कि जब तक हम अगली स्लाइड ना करें उस वक्त तक ये मूव होता रहे। तो ये देखें सिंपली यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाके इसका कलर कर लेते हैं चेंज। तो इसका ब्लैक कलर कर देते हैं ताकि एक अच्छी लुक आ सके हमें बैकग्राउंड के। और इसको थोड़ा सा रीसाइज करके बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ मैं स्लाइड शो में जाऊँगा फॉर बिगिनर। तो ये देखें एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का हमारे पास ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है 3D में। तो इस तरह आप कोई भी वर्ल्ड मैप तैयार कर सकते हैं। तो हम जल्दी से वर्ल्ड मैप तैयार करके देख लेते हैं। तो वर्ल्ड मैप बनाने के लिए हम सिंपली पेंट 3D पे वापस आ जाते हैं और इस तस्वीर को डिलीट कर लेते हैं सिंपली बैक स्पेस दबा के। तो यहाँ से मैं 3D ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, दोबारा यही वाली सर्कुलर शेप लूँगा 3D में और स्टिकर पे जाके हम यहाँ से इस पे वर्ल्ड मैप का स्टिकर अपलोड कर देंगे। तो ये वर्ल्ड मैप का जो स्टिकर है आप फ्री में pixabay.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा आप फ्री पिक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये सिंपली इस पर पेस्ट करके यहाँ पे इसके ऊपर लगा दिया। इसको रीसाइज करके पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा दें। उसके बाद हम इसको वाई एक्सिस से मूव करेंगे और वाई एक्सिस के पे भी यही वाला स्टिकर लगा देंगे। तो मैं दोबारा स्टिकर में जाता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ। तो ये मेरे पास आ चुका स्टिकर। तो मैं इसको सिंपली रीसाइज करूँगा और यहाँ से टिक के निशान पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद सिंपली मैं इसको कॉपी कर लूँगा। तो पहले इसको मुझे सिलेक्ट करना होगा कॉपी करने के लिए। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पावर पॉइंट में आके इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे सिंपली हम दूसरा ऑब्जेक्ट पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको रीसाइज करके बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो इसको भी हम बिल्कुल इसी तरह एनिमेट कर सकते हैं और इस तरह एक हम खूबसूरत किस्म का वर्ल्ड मैप बना सकते हैं। तो यहाँ से एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ से हम टर्न टेबल कर देंगे और यहाँ से हम एनिमेशन पैनल में जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पे टाइमिंग में आ जाएं। यहाँ पे हम ऑन क्लिक या विद प्रीवियस कर लेते हैं और यहाँ पे हम टाइमिंग इसकी कर लेते हैं 10 सेकेंड। इसकी टाइमिंग आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं और यहाँ से अनटिल
एंड ऑफ स्लाइड, जब तक स्लाइड अगली शुरू ना हो तब तक ये करता रहे। तो यहाँ से स्लाइड शो में जाएंगे और सिंपली फ्रॉम बिगनर, तो ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत किस्म का वर्ल्ड मैप तैयार हो चुका है। तो इस तरह आप सिंपली यहाँ से वर्ल्ड मैप तैयार कर सकते हैं एनिमेशन एनिमेटेड। तो गाइस अब हम देख लेते हैं डाइस रोल के एनिमेशन देख लेते हैं। तो मैं सिंपली 3D में जाऊँगा और ये वाली फर्स्ट शेप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हम जो लूडो में इस्तेमाल होने वाला डाइसिंग रोल है उसके एनिमेशन को देखेंगे। तो मैं इसको सिंपली इसका कलर चेंज करके यहाँ पे कर देता हूँ गोल्डन कलर, और यहाँ पे मैं 2D शेप में जाके यहाँ पे इस पर सर्कल ड्रा कर लेता हूँ 1 से 6 तक। तो यहाँ पे अगर आप 1 2 3 लिखना चाहें 6 तक तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह सर्कल बनाना चाहें जिस तरह के डाइस पे बने हुए होते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली सर्कल बना सकते हैं 2D। तो हम यहाँ पे सिंपली 2D सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे। तो हम इसको पावर पॉइंट में ले जाकर इस तरह एनिमेट करेंगे कि जब भी हम इसको रोल करें एनिमेशन पे जाके तो ये खुद ब खुद ही कोई नंबर हमारे सामने आए। हम इसको किसी एक नंबर पे फिक्स नहीं करेंगे बल्कि हर दफ़ा हमारे पास मुख्तलिफ नंबर ही आएगा, या हो सकता है एक ही नंबर 2 बार रिपीट हो जाए, 3 बार रिपीट हो जाए, लेकिन हर दफ़ा मुख्तलिफ यानी कि खुद ब खुद ही ये खुद रोलिंग होगी इसकी डाइस की। तो यहाँ से हम सिंपली 2D शेप्स यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम अभी 3 सर्कल 3 लिख लेते हैं, यानी कि 3 सर्कल बना लेते हैं। तो इस तरह आप जो भी लिखना चाहें, अगर आप 1 2 3 लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 से 6 तक ये देखें लिख लिए हैं इसके ऊपर। ये 1 से 6 तक मुकम्मल हो चुके हैं। मैं इसको सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पावर पॉइंट अपनी ओपन कर लेता हूँ। तो ये पावर पॉइंट मेरी ओपन हो चुकी है। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा डाइसिंग रोल यहाँ पे पावर सिंपली आपने इसको कॉपी एंड Ctrl+C प्लस Ctrl+V कर देना है। तो ये डाइसिंग रोल यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इसको आप 360 एंगल पे मूव करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको 360 एंगल पे मूव कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सिंपली एनिमेशन देंगे। तो एनिमेशन देने से पहले मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। तो इसके पीछे हम लूडो की तस्वीर लगा देते हैं। तो हम फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे, यहाँ से पैटर्न फिल में और पिक्चर टेक्स्ट फिल में और इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इसके बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। तो इस तरह पिक्चर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये पिक्चर फिक्स हो जाएगी पीछे, ये मूवेबल नहीं रहेगी और हमें इस तरह बार बार तंग नहीं होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एनिमेशन में जाकर सबसे पहले टर्न टेबल एनिमेशन इस पर ऐड कर देते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है तो मैं इसको सिंपली रीसाइज करके छोटा कर लेता हूँ पहले। तो हम इसको मज़ीद छोटा कर लेते हैं ताकि हमारी ये खूबसूरत लगे, यहाँ पे एनिमेशन अच्छी तरीके से आ सके। तो उसके बाद हम जाएंगे सिंपली इफेक्ट ऑप्शन में। इफेक्ट ऑप्शन में जाकर हम इसकी डायरेक्शन को सेट करेंगे कि किस तरफ को ये होना चाहिए। तो ये सिंपली ऊपर की तरफ पहले रोल हो, उसके बाद कंटिन्यूस यानी कि ये रोल होता ही रहे। और उसके बाद हम जाएंगे एनिमेशन पैनल में, उस पर करेंगे हम डबल क्लिक। तो यहाँ से आप जो भी चीज़ सेट करना चाहें वो सेट कर सकते हैं सिंपली एनिमेशन पैनल में जाके। तो यहाँ से मैं इसको ऑटो रिवर्स कर दूंगा, यानी कि ये खुद ब खुद रिवर्स ऑटो रिवर्स घूमता रहे। तो यहाँ से हम इसकी ड्यूरेशन कर देते हैं, कहते हैं 0.2 सेकेंड, और हम इसको कर देते हैं कि अनटिल नेक्स्ट क्लिक, जब तक हम अगला क्लिक ना करें तो ये उस वक्त तक रोल करता ही रहे, ठीक है। तो इसके बाद हम इस पे और एनिमेशन ऐड करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम ऐड एनिमेशन में आएंगे, यहाँ से कस्टम पाथ एनिमेशन ऐड करेंगे। तो जब आपने दोबारा एनिमेशन ऐड करनी हो तो आपको ऐड एनिमेशन में जाना होता है। यहाँ पे सिंपली डाइस पे क्लिक करें, फिर जहाँ तक आपने लेके जाना है वहाँ पे जाके दोबारा क्लिक कर दें तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ी सी इसको ऑटो रिवर्स कर लेते हैं, यानी कि ये ऊपर की तरफ जाए तो फिर वापस नीचे की तरफ भी आए। ऑटो रिवर्स का मतलब ये होता है। तो यहाँ से मैं सिंपली इसकी टाइमिंग सेट कर लेता हूँ 1 सेकंड और हम इसको ओके कर देते हैं। तो इसके बाद हम इस पर एक और एनिमेशन ऐड करेंगे। तो उससे पहले हम विद प्रीव्यू कर लेते हैं, मुझे ये बोल गया था। तो हम यहाँ से सिंपल विद प्रीव्यू कर लेते हैं। उसके बाद हम इस पर एक और एनिमेशन ऐड करेंगे, वो टर्न टेबल जो हमने पहले ऐड की थी वो अब दोबारा इस पर वही एनिमेशन ऐड करेंगे, लेकिन इसकी डायरेक्शन हम थोड़ी सी चेंज कर देंगे इस दफ़ा, ठीक है। तो हम इसकी डायरेक्शन कर देते हैं अप ही, और सिंपली बस अप ही करेंगे, यानी कि ऊपर को घूमें। और उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे मैं इसकी टाइमिंग चेंज कर दूँगा। तो हम इसको ऑटो रिवर्स नहीं करेंगे बल्कि हमने पहले कर लिया था। तो सिंपली हम यहाँ से टाइमिंग चेंज करके इसकी 0.5 सेकेंड कर देते हैं। तो यहाँ से हम कर देते हैं कि 2 बार ये घूमे। तो ये मेरे पास ये ड्यूरेशन मैंने गलती लिख दी थी, 0.85 हो गई थी। तो सिंपली यहाँ पे 0.5 लिख देते हैं। तो यहाँ से हम ओके कर देते हैं।
तो अब हम सिंपली स्लाइड शो में जाएंगे और यहाँ से हम फ्रॉम बिगिनर पे क्लिक कर लेते हैं। तो मैं जब इसको डाइस करूँगा तो कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे शो होगा जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये देख सकते हैं इस तरह आप ये 4 नंबर शो होगा। आप इसको जितनी दफ़ा भी क्लिक करेंगे तो हर दफ़ा नया नंबर ही शो होगा आपके पास। शुक्रिया गाइज़।